हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का आज एक इसी सा टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि नया टॉपिक भी मैं बोल सकता हूं और उस टॉपिक को हमने पढ़ा भी रखा है। तो टॉपिक जो है आपका पॉलिनोमियल्स ही रहेगा, जो लीनियर पॉलिनो अभी हम पढ़ रहे हैं, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, और इसको मैं रिलेट करूंगा आपका जो हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, कौन सा, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ चुके हैं वो चैप्टर। ठीक है, तो उसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि आपकी बुक में थोड़ा चेंजेस हुए थे, तो हम वो क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं कर पाए। बाकी हमने उस चैप्टर से रिलेटेड जितना हम पढ़ सकते थे हमने पढ़ा है। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है वो इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर ही है, आप देख पाएंगे। अब उसको मैं इसके साथ क्यों रिलेट कर रहा हूं, क्योंकि दोनों चैप्टर आपस में थोड़ा बहुत इंटरकनेक्टेड है, तो आप लोगों के लिए कुछ नया नहीं रहेगा, आप लोग भी इजीली से इसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो आज के जो क्वेश्चंस होंगे, आज से जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, वो क्वेश्चन होंगे इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स के वर्ड प्रॉब्लम्स ओनली। ठीक है, तो चलिए अपनी चैप्टर स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स पे, क्योंकि यहाँ तो हमने चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म कर ही दिया है। ठीक है, तो लीनियर एक्सप्रेशन आपको बनाने हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम उसमें कर चुके हैं, हालांकि कुछ क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। सपोज द लेंथ ऑफ a rectangular box is 7 centimeter and breadth is 11 centimeter. Find the volume if the height is 5 centimeter, दूसरा है 9 सेंटीमीटर और तीसरा है 13 सेंटीमीटर। Find the linear representing pattern. Find the linear pattern. Find the linear pattern representing the volume of the rectangular box. क्या बोल रहा है? सपोज मान लो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 11 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। आपको क्या बताना है? आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ द हाइट, एक तो ये तो बताना ही बताना है, दूसरा आपको लीनियर पैटर्न बताना है। एक लीनियर पैटर्न बताओ जो रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये चीज बताने से पहले एक चीज और आपको यहां समझा दूं मैं। जैसे मैं कहता हूं 7 बन जा, जैसे 7 है, 7 टू द फ्रंट और 21, ये सब जो आपका चल रहा है, या फिर मैं आपको बोल दूं 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 5 जा 20, ये जो चल रहा है ये क्या है सर? इनको हम बोलते हैं मल्टीपल ऑफ 4। क्यों? क्योंकि सर 4 1 जा 4, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से 2, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। मैं लिख दूं 4 20 जा 80, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है। 4 इंटू 16 64, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, क्योंकि सब 4 के मल्टीपल। वैसे ये मल्टीपल ऑफ 7 है, ये आपका मल्टीपल ऑफ 7 है। मैं लिख दूं 7 इंटू 15 यानी कि 105। ये 105 क्या है? ये भी मल्टीपल ऑफ 7 है। ठीक है, तो सब मल्टीपल ऑफ 7 है, जो 7 से मल्टीपल से। ठीक है, इन चीज का आप ध्यान देना। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से यहाँ थोड़ा बहुत यूज होगा, तो इसलिए आपको मैंने चीज थोड़ी यहाँ पे बताई। ठीक है, चल कॉपी करेंगे, जरा इसको ट्राई करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपको बोला लेंथ आपको दे रखी है इसकी 7 सेंटीमीटर,
ब्रेथ आपको दे रखी है 11 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। पहला पार्ट है इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या होगा सर, 7 इंटू 11 इंटू 5, यानी कि वॉल्यूम हो जाएगा 7 11 जा 77, तो 77 इंटू 5 यानी वॉल्यूम हो जाएगा आपका 5 7 जा 35, 3 कैरी 5 7 जा 35, 385 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि क्यूब होता है ना वॉल्यूम में, क्यूब यूनिट यूज होती है। सेकंड पार्ट है वॉल्यूम निकालना है, वही L इंटू बी इंटू एच रहेगा। तो आप वॉल्यूम देख लो 7 इंटू 11 इंटू हाइट कितनी है इस बार 9 है, तो वही 7 11 जा 77 मल्टीप्लाई बाय 9, तो सर 9 7 जा 63, 6 कैरी 9 7 जा 63 और 6 6 93 सेंटीमीटर क्यूब। वैसे ही आप थर्ड पार्ट भी निकाल देंगे सेम, ठीक है। थर्ड पार्ट भी आप वॉल्यूम निकाल दोगे 7 11 जा 77, 77 इंटू 13, तो 13 7 जा 91, 91 का 1 9 कैरी, 13 7 जा 91, 91 और 900 1001 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब उसने बोला कि इस पैटर्न को, यही पैटर्न चलता आ रहा है, इसको आप लीनियर एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करो। तो आप मान लो लेट, क्योंकि वॉल्यूम तो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ तो है, लेट हाइट नहीं है, हाइट ऑफ बॉक्स इज h सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो देयरफॉर वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर, वॉल्यूम 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 को हम v मान लेते हैं। L इंटू बी इंटू एच होता है ना, L इंटू बी इंटू एच, तो L इंटू बी क्या है 7 इंटू 11 h है, तो जाएगा 77 h सेंटीमीटर। ये आपकी लीनियर एक्सप्रेशन है 77 इंटू एच, क्या हो जाएगा 77 h, ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखो लीनियर पैटर्न, ये आप लीनियर पैटर्न लोगों से क्या हो गया, v इज इक्वल टू 77 इंटू एच। सर 77 के मल्टीपल ही तो है, वैसे ही 7 इंटू 11 77 होना ही है। और आप यहाँ देखो वही पैटर्न चलता आ रहा है, 77 मल्टीप्लाई बाय 5, 77 मल्टीप्लाई बाय 9, 77 मल्टीप्लाई बाय 13। तो 77 के साथ जिस किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे आपको इस केस में वॉल्यूम ही मिलेगा। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Sarita is reading a book of 500 pages. She reads 20 pages every day. He reads 20 pages every day. How many pages will be left? How many pages will be left after 15 days? Express this as a linear pattern. सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता जो है 500 पेजेस की बुक रीड करती है। शी रीड 20 पेजेस एवरीडे, हर दिन 20 पेज वो पढ़ रही है। हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज? 15 दिन बाद कितने पेजेस बच जाएंगे? 15 दिन बाद, यानी 15 दिन तक उसने पेजेस पढ़े, तो 15 दिन बाद कितने पेजेस बच जाएंगे? इस चीज को आप लीनियर पैटर्न में एक्सप्रेस करो। चलो चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को और देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं बुक में? 500. She reads 20 pages every day. Number of pages reads, number of pages she reads per day कितना होता है जी? 20, ठीक है। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 50? कितने पेजेस के 15 दिन बाद बच गए होंगे? तो आप मान लो पहले 15 दिन कितने पढ़ेंगे, नंबर ऑफ पेजेस
शी रीड्स इन 15 डेज, 15 दिन बाद कितने पेजेस उसको मिलेंगे? तो एक दिन में 20 पढ़ रही है, 15 दिन में कितने पढ़ लेगी? 300 पेजेस पढ़ लेगी, 300 पेजेस वो पढ़ लेगी, है ना? बचे कितने पेजेस? बचे 300 पेजेस, बट हमें बचे कितने? 200 पेजेस। हमें वो नहीं बताना। एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, आपको लीनियर पैटर्न के अंदर वो बताना है कि लीनियर पैटर्न में आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है? तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद हम मान लेते हैं उसके एक्स पेजेस बच गए। कितने पेजेस बच गए? एक्स पेजेस बच गए। तो अब बता, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, 15 दिन बाद कितने पेजेस बचेंगे? मैं तो बोल रहा हूं यहाँ से 200 पेजेस बचे। कैसे करा आपने? 500 माइनस 300 करा, 500 माइनस 300 करा, ठीक है? तो या फिर आप ऐसे मान लो, लेट द नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, या फिर लेट द नंबर ऑफ पेजेस शी रीड इन 15 डेज, तो कितने? एक्स मान लो। बट उसने बोला है कि 15 दिन में वो 20 पेज, शी रीड्स 20 पेजेस एवरीडे, 20 पेज हर दिन पढ़ती है, ठीक है? द लेट द नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, मैंने क्या मान लिया? एक्स। तो देयरफॉर एक्सप्रेस दिस एज लीनियर पैटर्न, कि 15 दिन बाद उसके पास कितने पेजेस बचेंगे, 15 दिन बाद कितने पेजेस बचेंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ पेज लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, 15 दिन बाद कितने पेज बचेंगे? टोटल कितने थे सर? 500। कितने थे? 500, ठीक है? नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज 500 थे, 500 में से आप माइनस कर दो 20x, 20x ही कर लेंगे। नंबर ऑफ पेज लेफ्ट आफ्टर 15 डेज 20x कर लो आप, या फिर नंबर ऑफ पेजेस सी रीड इन 20 डेज, वो 20x कर लो। तो ये आपका एक्सप्रेशन यहाँ बन जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। इसको थोड़ा और आसान कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है? इसको थोड़ा और आसान कर देते हैं हम आप लोगों के लिए। तो पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज मैंने क्या मान लिया? एक्स, है ना? ओके। तो आफ्टर 15 डेज उसको एक्स पेजेस बचे, आफ्टर 15 डेज उसके पास एक्स पेजेस बचे, यानी एक्स क्या है? ये एक्स 200 है, 500 में 3 में 200। तो नंबर ऑफ पेज लेफ्ट आफ्टर 15 डेज जो है 500 माइनस नंबर ऑफ पेज उसके पास कितने बचे? एक्स पेज बचे ना। ये थोड़ा यहाँ पे मेरी इक्वेशन थोड़ी गलत मेरे को लग रही है। नंबर ऑफ पेज लेफ्ट लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, अच्छा ये तो 15 डेज है ना, हमें तो एक्सप्रेशन बताना है, ठीक है? इसको एक्सप्रेशन में बताना है। दैट द नंबर ऑफ पेज लेफ्ट आफ्टर एन डेज, मान लो आफ्टर एक्स डेज, मान लो कि एक्स डेज के बाद उसको कितने पेजेस बचे? मान लो पी एक्स पेजेस बचे। पी मतलब एक्स, पी मतलब पेज, एक्स मतलब इतने पेजेस बचे, पी एक्स पेजेस। तो नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर, नंबर ऑफ पेज लेफ्ट आफ्टर एन डेज, या फिर नंबर ऑफ पेज आफ्टर एन डेज, है ना? एन डेज या एक्स डेज, आप कुछ भी मान लो। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ पेज लेफ्ट आफ्टर एक्स डेज, इसको करना है नंबर ऑफ पेज लेफ्ट आफ्टर एक्स डेज, कितने पेज एक्स डेज के आफ्टर लेफ्ट के होंगे, देयरफॉर वो हमने मान लिया पी एक्स। कितने बचे होंगे जी? पी एक्स बराबर कितने पेज बचे होंगे? 500 में से आप मान लो एक्स डेज में कितने पेज पढ़ लेंगे उसने? हर दिन 20 पेज पढ़ रही है, एक्स डेज में 20x। तो ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन, पी एक्स इज इक्वल टू 500 माइनस 20x, ठीक है? क्लियर? कॉपी कर लेंगे इसको। चलो नेक्स्ट। सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 feet and it grows by and it grows by 0.5 feet each month, ठीक है? तो पहला बोला है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 months की। दूसरा आपको बोला गया है, चलो दूसरा तीसरा पार्ट कल करेंगे। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज
40 varying from 0 to 10 months and show how the height h increases every month। ठीक है, चलो फटाफट इन दो पार्ट को बताओ जरा, क्या इसका आंसर दोगे आप? चलो पहला पार्ट तो हम इजीली कर देते हैं। यहाँ पे फाइंड द हाइट। ठीक है, सेलेक्ट सपोज अ प्लांट एज अ हाइट, इसकी इनिशियल हाइट कितनी है? इनिशियल हाइट मतलब स्टार्टिंग में जो इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में जो हाइट होगी वो कितनी है? 1.75 फीट है सर। एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। ग्रोथ कितनी है इसकी? ग्रोथ 0.5 फीट पर मंथ। हर महीने ये 0.5 फीट बढ़ जाता है। ठीक है, ओके सर, 0.5 फीट बढ़ जाता है। तो देयरफॉर पहला पार्ट यहाँ कर ही रहे हैं, देयरफॉर हाइट आफ्टर 7 मंथ कितनी होगी सर? 1.75 तो इसकी है ही, प्लस 7 महीने बाद देखो 1.75 हाइट इसकी थी इनिशियल, तो 7 महीने बाद कितनी हो जाएगी सर? हर महीने 0.5 इसकी बढ़ रही है, प्लस हर महीने 0.5 बढ़ रही है। मैं 7 महीने के बाद की बात कर रहा हूं, तो 1.75 प्लस 75 सर 3.5 ये हो जाएगा। 5 और 5 आप करोगे इसमें 1.75 से 3.5, 5 7 5 12 3 1 4 5 5.25 कितना हो जाएगा? 5.25। ठीक है, 5.25 फीट कितना हो जाएगा? 5.25 फीट 7 महीने बाद। दूसरा क्या बोला जी उसने? दूसरा सर उसने एक बात बोली यहाँ पे कि मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी, एक टी की टेबल बनाओ वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 months एंड शो हाउ हाइट एच इंक्रीजेस एवरी मंथ। ठीक है, एक टेबल बना देते हैं टी और एक इधर बनाते हैं एच। टी की वैल्यू उसने बोला 0 से 10 मंथ्स तक लिखो। क्या लिखो? 0 से 10 मंथ्स तक, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आप कर दोगे इसके आगे 8। तो 0 मतलब पहले मंथ में जब वो इनिशियल था 1.75, हर महीने 0.5 बढ़ी तो 0.5 इसमें प्लस कर दूंगा मैं। 0.5 इसमें प्लस करोगे तो 1.80 हो जाएगा। फिर 0.5 प्लस करोगे तो 1.85 हो जाएगा। फिर प्लस करोगे तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? क्या आप इसमें देख पा रहे हैं? 1.85 का 1.90। क्या आप ऐसे ही करोगे? 0.5 फीट 1.50 हो रहा है, फिर क्या सही हो रहा है? ये देखो एक बार, आप प्लस में एडिशन में बच्चे गलती यहां कर देते। ठीक है, 0.5 नहीं बोला है, आप देखो 1.75 है, 0.5 आप प्लस करोगे यहाँ पे 1.75 को 0.5 से प्लस करोगे, 5 7 5 12 1 और 1 2, ये आएगा 2.25। ठीक है, 0.5 को आप प्लस करोगे तो 2.25 आएगा बच्चों। ठीक है, याद रखना एडिशन में गलती कर देते हो आप यहाँ पे। अगेन 0.5 आप यहाँ पे रखोगे, इसका 0.5 रखोगे 5 2.75। अगर आप देख पा रहे हो 50-50 का इसमें देखा जाए तो 5-5 का या फिर 50-50 का इसमें बढ़ रहा है। 2.75 में फिर 50 बढ़ेगा तो 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, है ना? तो 3 पॉइंट आप बढ़ाओगे तो 3.25 होगा। कैसे होगा सर? देखो 2.75 में मैं 0.5 बढ़ाऊंगा, 5 7 5 12 2 3.25 हो गया, यस सर 3.25। फिर 50 बढ़ाओ तो ये हो जाएगा 3.5, मतलब 50 इसमें बढ़ाओ 3.75। ठीक है, फिर 75 में बढ़ाओ ये आएगा 4.25। फिर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 में हो गया। फिर इसमें बढ़ाओगे कितना हो जाएगा? 4.25 में सर 4.7। फिर साथ में बढ़ाओगे तो 5.25। देखो साथ में 5.25 था ना। ऐसे करते करते 10 तक की टेबल आप इसमें बना दोगे। सो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।